हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को एसएससी जीडी कांस्टेबल का देखिए 2 फरवरी 2023 का पेपर बताने वाला। देखिए शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है, 9 बजे से 10 बजे तक होता है, 1 घंटे का पेपर होता है। और देखिए आप लोगों को यह पेपर कंप्यूटर पे देना होगा, ठीक है, क्योंकि यह ऑनलाइन पेपर होता है। तो देखिए इसमें लिखा भी है कांस्टेबल जीडी इन CAPF SSF रिफिलमैन जीडी इन असम रिफिल्स एंड सिपाही इन NCB एग्जामिनेशन 2022, ठीक है। अब इस बार आप लोगों का पेपर होगा 2023 का, ठीक है, लेकिन होगा वो 2024 में, ठीक है। तो देखिए इसमें पार्ट है, देखिए इसमें आप लोगों से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और 1 घंटे का वक्त दिया जाएगा। अब आप लोगों की देखिए इसमें माइनस मार्किंग भी होती है, यानी कि 2 प्रश्नों पे समझिए 1 नंबर चला जाएगा, यानी कि एक प्रश्न अगर आपने गलत कर दिया तो आपको आधा नंबर चला गया है, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से प्रश्न करिएगा कि कम से कम गलत हों और हमारे से ज़्यादा सही हों। तो देखिए आप लोगों को जो प्रश्न आते हैं वो पहले करिएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया है पार्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो देखिए रीजनिंग में हमें एक ही से लमसम प्रश्न मिलते हैं। देखिए मैंने पीछे और भी वीडियो डाली थी, ठीक है। और थोड़े दिनों से मैं थोड़ा पेपर चल रहे थे, इसीलिए मैं थोड़ा बिजी था। आप देखिए समझिए, आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था लमसम इसी प्रकार का प्रश्न आप लोगों से एक दिया था, ठीक है। देखिए इसमें 7 लोग दिए हैं, 7 व्यक्ति दिए हैं, उसमें 6 व्यक्ति दिए थे। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न इस प्रकार से है, 7 व्यक्ति ABCDEF और G एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ए बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। ए और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। डी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं और डी ए के ठीक बगल में है, बी डी के ठीक बगल में है और ई सी के ठीक बगल में नहीं है। ए और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो ये पहला ऑप्शन दिया है 3, दूसरा दिया है 2, दूसरा दिया है 1, तीसरा दिया है 2, चौथा दिया है 4। तो देखिए इसमें हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि 3 व्यक्ति बैठे हैं। लेकिन यह किस प्रकार से है आपको यह समझना है, क्योंकि उसमें संख्याएं बदल भी दे सकता है, ठीक है। मतलब ये इन लोगों की पोजीशन बदली जा सकती है। तो आप लोगों को देखिए मेथड समझना, कुछ नहीं, सीधे सीधे हमें बस फटाक देनी, क्योंकि वक्त बहुत कम होता है। तो सीधे सीधे हम क्या लिखते हैं, देखिए ABCD हमें कितने व्यक्ति नहीं है, ABCDEFG। मैं थोड़ा तेजी से लेके चलने की कोशिश करूँ। देखिए क्या दिया है, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, उत्तर की ओर मुख करके ठीक बैठा दिया। ए बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, ए बाईं ओर से, ठीक है, दूसरे स्थान पे एक कोई व्यक्ति बैठा दिया। ये देखिए मैंने लाइन खींच दी है, ठीक है। लाइन क्या, मैं थोड़ा सा स्थान इसके लिए दे रहा हूँ, ठीक, ये स्थान हो गया। और दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, ए को भैया को बैठा दिया, ठीक, ठीक है। अब ए और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। ए के अब बाईं ओर तो बैठ नहीं सकते, क्योंकि बाईं ओर तो एक ही व्यक्ति है। ये देखिए ये पोजीशन उसकी बनाई है मैंने, ठीक है। ये देखिए, तो समझिए ये एक व्यक्ति बैठा है। तो अब इसके बीच में बैठाने कितने, ए और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति, तो इधर की ओर चलेंगे। देखिए एक व्यक्ति बैठा दिया और 2 व्यक्ति बैठा दिए, ठीक है। ए और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि तीसरे स्थान पर सी बैठा है, ठीक है। 2 व्यक्ति बीच में बैठा दिए। और इसके आगे कंडीशन क्या देखिए, डी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि डी और एफ के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब मान लिया मैंने डी को यहाँ पर बैठा दिया, ठीक है। तो इसके 1 2 3 व्यक्ति ये बैठ जाएंगे, लेकिन ए तो पहले से है, यानी कि ये वाली कंडीशन काम नहीं करेगी, ठीक है। और देखिए इधर मैंने बैठा दिया, क्या है, डी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। अगर डी को मैं यहाँ पे बैठा दूंगा तो 1 2 3 तो व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन एफ यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो पहले से सी बैठा है, तो यह तो पोजीशन नहीं हो सकती। यानी कि देखिए, यानी कि क्या है हमारा, डी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। तो यानी कि एफ हमारा यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं एफ को एक पोजीशन छोड़ के यहाँ पे बैठाऊँ, रुकिए, तो फिर ज़्यादा लोग हो जाएंगे। क्या है, डी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। और इसके आगे कंडीशन और भी पढ़ लेते हैं। डी ए के ठीक बगल में है, डी यानी कि ए के ठीक बगल में है। तो यानी कि ए के इधर बैठाएंगे तो ए के यहाँ पे बैठा लेंगे, डी को बैठा दिया तो 1 2 3, या फिर यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पहले सी है। तो यानी कि ए इसके इधर वाली साइड में होगा, यानी कि ए के ठीक बगल में यहाँ पे होगा डी। अब इसके बीच में व्यक्ति देखिए 3 बैठ जाएंगे, एक ये अब एक ये। अब एफ हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है, एफ हमारा यहाँ पे हो गया। अब क्या दिया है, बी और डी के ठीक बगल में है, बी है वो डी के ठीक बगल में, यानी कि इस वाली पोजीशन पे बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो गया। ई सी के ठीक बगल में नहीं है, ई है वह सी के ठीक बगल में। अब सी के बगल में तो यही जगह बची है, यानी कि इसके बगल में नहीं है, तो ई यहाँ पे बचा है जगह, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। 7 पोजीशन थी। और हमारा क्या है, जी, ए और जी के बीच कितने व्यक्ति हैं, जी बचा है, तो जी को यहाँ बैठा दिया सीधे सीधे। अब ए और जी के बीच में देखिए कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3, कितने व्यक्ति हैं, 3। तो हमारा देखिए तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, 3 नंबर पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि देखिए पहला वाला ऑप्शन सही होगा, 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन आप समझिए, आपको मेथड अगर समझ में आ गया तो कुछ भी आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, एक कागज़ को नीचे दिखाए गए
अनुसार मोड़ा और काटा जाता है। कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई। देखिए अगर आपने उन लोगों ने दिल्ली पुलिस में डाला होगा और इस प्रकार की मेरी वीडियो देखी होंगी तो आप लोग इस प्रकार के प्रश्न करने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए क्या है इसमें, ये चित्र है, ये वाला देखिए, ठीक है। और देखिए ये इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए सीधे सीधे ये आपको चित्र दे रखा है। अब ये देखिए ये ऊपर की ओर अगर मैं उठा के रखूँगा, ये ऊपर की ओर उठा के रखा तो गोला हमारा कहाँ मिलेगा। देखिए गोला हमारा बिल्कुल यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर यही पोजीशन इधर उठा के रखूँगा तो गोला यहाँ पे ये दोनों मिल जाएंगे, यानी कि 4 गोले पास पास में होने चाहिए, ठीक है। 4 गोले देखिए पास पास में, मतलब इसमें देखिए बिल्कुल इस क्रम में होना चाहिए, एक ये, एक ये, एक ये। देखिए इसमें तो एक ये दिया, एक ये, तो ये तो इस तरीके से हमें नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल क्रम से चाहिए, ठीक है। तो हमारा यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए 2 नंबर, देखिए 2 नंबर में देखिए चारों गोले बिल्कुल क्रम से लाइन से दिए हैं, ठीक है। तो यह वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, गोला एक कहाँ जा रहा है, एक कहाँ जा रहा है। गोला हमारा एक यहाँ पे था, ठीक है, यानी कि गोला हमारा कहाँ पे था, ये यहाँ पे था, तो यहाँ पे तो मिलेगा इस तरीके से, तो यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और देखिए 4 नंबर, देखिए 4 नंबर में तो देखिए बिल्कुल गलत है, ये यहाँ पे दे दिया है, तो यहाँ पे तो होंगे ही नहीं, नहीं, ठीक। तो हमारा देखिए दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि गोले हमें यहाँ पे चाहिए। और बाकी आकृति को तो आप लोग खुद समझते हैं, ये दोनों है तो ये यहाँ पे मिलेंगे, ये दोनों हैं तो ये यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से होता है खोलने पर, मतलब चित्र को किसी कागज को मोड़ करके खोलने पर, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से और 5वां पद छठे पद से संबंधित है। तो देखिए हम इसमें क्या देखिए, 45 पहला पद दूसरे पद से किस प्रकार संबंधित है। 18 45 में देखते हैं, 18 दूनी 36, देखिए क्या हो रहा है, 18 है, 18 को मान लिया यन, ठीक है। अब 45 आ रहा है, तो देखिए यन का अगर मैं 2 से गुणा कर दूं, अब यन की मतलब यानी कि 2 से गुणा कर दूं और प्लस यन बाई 2 कर दूं, यानी कि 18 दूनी 18 की 2 से गुणा कर दी और प्लस, ठीक है, और 18 बाई 2 कर दिए, ठीक है। तो 18 दूनी कितने होते हैं 36, और 18 के आधे जोड़ दिए, ठीक है, 18 के आधे जोड़ दिए 9, यानी कि 45, ठीक है। 45, ये 45 हमारा आ गया। इसी प्रकार देखिए चलते हैं इसमें 30 और 75 में, देखिए 30 की दुगुना कर दिया, 30 की 2 से गुणा कर दी और 30 का आधा, यानी कि 30/2, 30 का आधा कर दिया, ठीक है। तो 30 दूनी 60 और प्लस ये 2 से काटे 30 को 15, इसका आधा, ठीक है। तो 60 15 75, इसी प्रकार 75 मिल गया हमें। देखिए इसी यही दिमाग हम इसमें लगाएंगे, ये 60 दिया है, 60, ठीक है, 60, ये 60 दिया है, 30 नहीं 60 दिया है, ठीक है, 60 दिया है। अब हम ऐसी संख्या ढूंढें कि देखिए दोगुना करें उसका, उसका दोगुना करें और उसका आधा जोड़ दें। जैसे मान लिया क्या संख्या थी, फार्मूला क्या था, यन की 2 से गुणा हो रही थी और प्लस यन बाई 2, ठीक है, इस तरीके से चल रहा था। अब तो देखिए फार्मूला इसमें बिल्कुल इसी प्रकार से रख देंगे। देखिए यन की, मैं आपको दिखाता हूँ, यन की 2 से गुणा करी और प्लस यन बाई 2, ठीक है, इक्वल टू 60। ये फार्मूला बना लिया, यह कोई फार्मूला है मतलब हो भी सकता है हो, लेकिन मैंने इस समय बनाया है, ठीक है। आपको समझते हैं कि 18 का दोगुना किया और 18 का आधे कर दिए थे। इसी प्रकार देखिए यन की 2 से गुणा करेंगे तो 2 यन, और ये वाले देखिए इधर पहुंच जाएंगे, कहाँ गए, ये यन अपॉन 2 इक्वल टू 60, 2 की इधर गुणा कर दी तो 4 यन प्लस यन अपॉन 2 इक्वल टू 60, 2 की 60 से गुणा कर देंगे तो 120, ठीक है, 120। और इधर कितने 5 यन, 5 से काट देंगे 12, देखिए 5 दूनी 10, ठीक है, यन इक्वल टू 5 दूनी 10, और इधर बच जाएंगे 2 जीरो और 5 चक्को 20, यन बराबर कितना आया 24, ठीक है। तो हमारा देखिए तीसरा वाला ऑप्शन सही जाएगा। अब ऐसा भी दिमाग लगा कि 24 दूनी 48, 24 का देखिए आप सीधे सीधे करिए, 24 दूनी 24 की 2 से गुणा करी, इन विकल्पों को सीधे सीधे रख के देख लीजिए, 24 दूनी 48 प्लस 24/2, यानी कि 24 दूनी 48 और प्लस 24/2 यानी कि 12 बराबर 60 आ गया। इसी प्रकार देखिए हमारा 24 ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बिल्कुल सरल सरल सवाल है, कुछ नहीं, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। देखिए 4 नंबर प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। क्या आएगा इसमें, देखिए कुछ नहीं करना है, हमें एक एक संख्या को लेके चलते हैं। बी है, बी के बाद में क्या आया ई, यानी कि सी और डी छोड़ के ई आया, 2 अक्षर छोड़ दिया। इसी प्रकार ई है, ई में देखिए एफ छोड़ दिया और जी छोड़ दिया, एच आ गया, ठीक है, 2 अक्षर छोड़ दिया, ठीक है। अब एच के बाद में आई छोड़ देंगे और जे छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा तीसरे स्थान में के, यही वाला के उठा लिया, यानी कि लास्ट में देखिए के मिल गया, के इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। चौथी वाली आकृति में सिर्फ के नहीं है, तो ये तो वैसे भी गलत होगी। अब इन तीनों में से हमें ढूंढना है कौन सी आएगी। तो देखिए के बाद में एल छोड़ के वो के, जे के एल, एल एम छोड़ के एन है, इसे यही बिल्कुल रिलेशन लग रहा है। तो इन तीनों में से अब देखिए ढूंढना है, एक तो हमें मिल गया। अब इसमें देखते चलते हैं यू, इसमें कहाँ गया, इसमें ई से चलते हैं, ई पे ई एफ छोड़ के देखिए जी छोड़ के एच आ गया, ठीक है, एच आई छोड़ के जे छोड़ के आ गया,
यल छोड़ के यम छोड़ के यन आ जाएगा, यन है इसमें, तो ये भी आकृति गलत हो गई, तीसरी वाली भी। अब यन देखिए, यन किस में है, यन इसमें वो दूसरी वाली आकृति में सिर्फ यन है, ठीक है, दूसरी वाली आकृति में सिर्फ यन है, पहली वाली में के बाद में ओ है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगी, सिर्फ दूसरी वाली आकृति हमारी सही होगी, क्योंकि इसमें चलते हैं देखिए ई के बाद में क्या आता है, यफ और जी छोड़ के एच आ गया, ठीक है। अब एच आई छोड़ के और जे छोड़ के दो अच्छे छोड़ के आ गया। अब के बाद में यल छोड़ के यम छोड़ के यन आ गया, यन सिर्फ इसमें मिल रहा है, के और यन इसमें मिल रहे हैं और किसी में मिल रहे हैं, तो यही वाली आकृति हमारी सही हो जाएगी। ठीक है, दो दो अक्षर देख लिया एक एक, और जो हमें लगा मतलब जो हमारा मिलता हुआ रिलेशन लगा वही हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर पर दिया, 3 कथनों के बाद 3 निष्कर्ष फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, निर्धारित करें कि कौन सा से या से कथन निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। कथन क्या दिया है, सभी बिस्तर टेबल हैं, सभी खाट टेबल हैं, सभी टेबल नल हैं। निष्कर्ष सभी खाट नल हैं। सेकंड, कुछ नल टेबल हैं और कुछ बिस्तर खाट है। तो देखिए इसको, इन प्रकार के प्रश्नों को हम लोग चित्र की सहायता समझ लेते हैं। क्या दिया है, सभी बिस्तर हैं, बिस्तर बी बना लिया, ठीक है, बिस्तर टेबल टी है, टेबल एक बना लिया, ये टी, सभी बिस्तर हैं, बिस्तर ये हो गए, ये गोला वाला, ठीक है, ये टेबल के अंदर आ रहे हैं। अब सभी खाट हैं, खाट हो गए, ये के वह भी टेबल के अंदर आ रहे हैं, तो ये भी टेबल के अंदर आ गया, और टेबल हो गया ये टी, ठीक है। और क्या दिया, सभी टेबल नल हैं, यानी कि सभी टेबल ये हैं, ये वाला गोला ये नल होगा, यन, ठीक है, नल बना लिया। अब पहला निष्कर्ष क्या दे रखा है, सभी खाट हैं जो नल हैं, सभी खाट, हाँ देखिए, यह देखिए सभी नल के अंदर, तो ये टेबल के अंदर आया और टेबल नल के अंदर आ रही है, तो ये तो अपने आप ही हो गया, ठीक है, सभी खाट नल के अंदर आ गया, ठीक। सब कुछ नल होंगे, कुछ नल टेबल के अंदर आ रहे हैं। जब टेबल आ रही है नल के अंदर, तो इसका ये नल तो इतना बड़ा है, ठीक है, ये वाला गोला इतना बड़ा है। अब इसका कुछ हिस्सा ये इतना है, इतना जो बाहर वाला जो बीच वाला है ये टेबल के अंदर आ रहा है, वाकई में आ रहा है। यानी कि देखिए इस गोले के अंदर ये बड़े वाले गोले के अंदर ये छोटा वाला गोला आ नहीं रहा, इतना हिस्सा घेर लिया, तो यानी कि कुछ नल के अंदर टेबल आ रहे हैं, मतलब कुछ नल टेबल हैं वाकई में, ये भी सही है। और कुछ बिस्तर खाट हैं, कुछ बिस्तर, ठीक है, ये बिस्तर है और ये खाट है, इनका कुछ कोई रिलेशन नहीं है, इनका तो एक दूसरे से कोई रिलेशन है ही नहीं, तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा। तो देखिए हमारा पहला और दूसरा कथन सही हो जाएगा, खाली इसमें क्या है, पहला ऑप्शन दिया, पहला निष्कर्ष मतलब केवल निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करते हैं, तो ये तो गलत है, पहला और दूसरा करता है। दूसरा कथन दिया, केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। और तीसरा ऑप्शन केवल निष्कर्ष सेकंड और थर्ड अनुसरण करते हैं, ये भी गलत है, ठीक है, केवल निष्कर्ष सेकंड और थर्ड अनुसरण करते हैं, ये भी गलत है। सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ये भी गलत, सिर्फ हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि पहला, और देखिए दूसरा ही कर रहा है हमारा निष्कर्ष, ठीक है, अनुसरण करता है। अब चलते हैं अगले नंबर 6 नंबर पर दिया है, एक निश्चित कोड भाषा में DEBOUR को WGEQFT और ये देखिए दिया है, इसे इसके रूप में लिखा जाता है, मतलब लिखा जाता है उसी भाषा में ब्लैंक को किस रूप में लिखा जाए। तो देखिए ब्लैंक को लिखने के लिए कुछ नहीं, इसमें सीधे सीधे थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना। देखिए डी है, डी के सीधी ABCD में 4 नंबर पे आता है, ठीक है। और पीछे से चलते हैं, अगर डब्लू को जैसे 1 मान लें, वाई को 2 मान लें, एक्स को 3 मान लें, तो डब्लू को 4 मान लें, ठीक है। पीछे से अगर चलें तो डब्लू देखिए 4 नंबर पे आ गया। अब देखिए ई आता है हमारा क्या नाम है 5 नंबर पे, ठीक है। अब ई के बाद में जी आ गया, तो यानी कि ये तो बिल्कुल पड़ोसी में आ गया। तो ये सिर्फ इसमें क्या दिमाग चल रहा है, एक अक्षर देखिए 4 आ गया, ठीक है। ABCD में आगे से देखिए इधर 4 और इधर पीछे 4। अब ई के बाद में यफ छोड़ के जी मिल गया, एक अक्षर छोड़ दिया, जी मिल गया, ठीक है। अब बी है, अब देखिए यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर बी है, बी पी इधर से पीछे से आती है 5 नंबर पे, देखिए ई आती है 5 नंबर पे और ये बी आती है पीछे से 5 नंबर पे, ठीक है। अब देखिए ओ के बाद में क्या आता है, ओ के बाद में आता है पी और पी छोड़ के क्यू आ गया। यानी कि जैसे इसमें ई में एफ छोड़ के जी आ गया था, इसी प्रकार इसमें ओ छोड़ के पी छोड़ के क्यू आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें यू में क्या हो रहा है, यू में हमारा यफ कितने नंबर पे आता है, यफ आता है हमारा देखिए 6 नंबर पे, ठीक है। यफ आता है हमारा 6 नंबर पे और यू आता है हमारा पीछे से 6 नंबर पे, ठीक है। इसी प्रकार चलते हैं, देखिए आर के बाद में क्या आता है, PQR, यह छोड़ के टी मिल गया। इस यही दिमाग बिल्कुल इसमें लगाएंगे, देखिए इसमें भी यही रिलेशन लगा, आप लोग देख लीजिएगा। अब ब्लैंक में भी यही लगेगा, ब्लैंक में देखिए क्या हमारा है, बी है, बी कितने नंबर पे आता है, ABCD में 2 नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। अब पीछे से 2 नंबर पे आता है 22, ठीक है। यल, अब यल एक अक्षर चल रहा था, एक अक्षर मतलब वैसा कि आगे पीछे वाला, जैसे आगे से कितने नंबर पे है और पीछे से कितने नंबर पे है, और दूसरा अक्षर हमें एक अक्षर छोड़ के वाला मिल रहा था। जैसे देखिए यल है, यल के बाद में यम छोड़ के यन आ जाएगा,
ठीक है। अब तीसरे अक्षर में फिर से चलेगा, तीसरे अक्षर में ए है, ए कितने नंबर एक, अब पीछे से एक नंबर क्या आता है जेड। अब फिर से यन, यन में क्या है यन, यन ओ छोड़ के, यन के बाद में ओ आता है, ओ छोड़ के पी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए के हमारा कितने नंबर पे आता है, जे के एल, एल आता है हमारा 12 नंबर, के आता है हमारा 11 नंबर पे, ठीक है। के हमारा 11 नंबर पे आता है। इसी प्रकार हमारा देखिए के आता है हमारा 11 नंबर पे, तो पीछे से 11 नंबर पे क्या आता है पी। अब ई, ई कितने नंबर का, देखिए ई के बाद में यफ छोड़ के जी, ठीक है। ई है, ई में यफ छोड़ के जी। अब देखिए फिर से टी, टी, टी कितने नंबर पे आती है हमारे पीछे से, टी हमारी आती है देखिए जी ए बी सी डी ई एफ जी, जी आती है हमारी 7 नंबर और टी आती है हमारे पीछे से 7 नंबर पे, ठीक है। टी आती है हमारे पीछे 7 नंबर, जी आती है हमारी आगे 7 नंबर। तो ये देखिए यह रिलेशन हमें किस में मिल रहा है, तीसरा ऑप्शन, तुम्हारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 नंबर पे दिया है, यदि भाग का अर्थ, यदि कहाँ गया, यदि माइनस का अर्थ भाग और प्लस का अर्थ गुणा, ठीक है। यानी कि माइनस को भाग से, ठीक है, गुणा, प्लस को गुणा से, ठीक है, गुणा को जोड़ से, ठीक है, और जोड़ जे भाग को घटाव से यानी माइनस से, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो देखिए इन सब में मान रखेंगे तो सिर्फ हमारा चौथे वाले में ये फिट होगा। देखिए चौथे वाले में कैसा फिट होगा, मैं ये बता देना आपको। देखिए 20 है जैसे, अब 20 के बाद माइनस है, तो माइनस किससे, भाग से, भाग लगा दिया 4। अब प्लस है, प्लस को गुणा से 6, ठीक है, भाग है, भाग को माइनस से, ठीक है, 9, गुणा है तो प्लस 4। इसी प्रकार देखिए 20, 4 से 20 को काटेंगे तो 5, और गुणा में क्या है 6, माइनस 9, 9 और प्लस 4 कितने हो जाएंगे, देखिए 9 में से 4 चले जाएंगे तो 5, चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है 9, ठीक है। 5 छक्का 30 माइनस 5 बराबर 25। तो देखिए ये इसमें 25 आ रहा है, तो हमारा देखिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर पर दिया, उस विकल्प में से, उस किस विकल्प में से निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। देखिए अंग्रेजी, इसमें हमें यह बताना है कि कौन सा सबसे पहले आएगा अंग्रेजी शब्दकोश से। देखिए पी चारों में है, पांचों में है, तो पी से तो कोई रिलेशन बता नहीं सकते कि कौन सा पहले आएगा, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन पांचवा कौन सा पहले आएगा, ये तो नहीं पता। आई, आई भी देखिए सब में है, तो आई से दूसरे अक्षर से भी नहीं रिलेशन बता सकते हैं। अब तीसरे में देखिए एल बी पी जी जी, ठीक है, तो इससे रिलेशन बता सकते हैं क्योंकि इसमें सभी अक्षर अलग अलग हैं सिर्फ। अब देखते हैं, देखिए यल आता है 12 नंबर पे, ठीक है। वो बी आता है हमारा, बी तो हमारा बहुत आगे निकल गया, समझिए, पी क्यू आर एस टी यू बी, बी आता है हमारा देखिए 21 नंबर पे, ठीक है। तो ये तो बाद की संख्या होंगी, कोई बात नहीं। पी आता है 15 नंबर पे, ठीक है। जी आता है हमारा देखिए 7 नंबर पे, ई एफ जी, जी आता है हमारा 7 नंबर, अब इसमें भी 7 नंबर पे। तो यानी कि इन दोनों में से अब कोई ना कोई सबसे पहले आएगी, लेकिन कौन सी आएगी ये हमें बताना, चौथी या पांचवी में से। तो देखिए इन दोनों से तो रिलेशन नहीं, अब इनके आगे वाली संख्या में देखते हैं। इसमें ई आ रहा है, इसमें यम, तो ई और यम में से कौन पहले आता है, ई पहले आता है, तो हमारी चौथी वाली संख्या सबसे पहले आएगी। अब इसके बाद देखिए इन दोनों में अब रिलेशन ढूंढना है क्योंकि यही दोनों सबसे पहले आ रही थी। अब एक तो आ गई, उसके बाद दूसरी आएगी, ठीक है। तो यानी कि अब इसके बाद आएगी पाँचवीं, ठीक है। अब इन तीन में से रिलेशन ढूंढना है। यल आता है 12 नंबर पे, बी आता है हमारा 21 नंबर, पी आता है हमारा 15 नंबर। अब इसके बाद 12 वाली उठाई जाएगी क्योंकि छोटी वाली उठाई जाएगी, तो यानी कि पहली आएगी, ठीक है। अब दूसरी में क्या है, दूसरी तो 21 नंबर, तीसरी है 15 नंबर, तो तीसरी आएगी, फिर आएगी दूसरी वाली यानी कि 21। तो हमारा देखिए 4 5 1, देखिए 4 5 1 3 2, चौथा ऑप्शन मिला, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर पर दिया, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी पद से उसी प्रकार, उसी तरह से संबंधित जिस तरह से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए पहला पद से दूसरा पद किस प्रकार संबंधित है, देखिए यल के बाद में क्या आता है यम, डी के बाद में क्या आता है ई, यल के बाद में क्या आता है यम, ए के बाद में बी, ठीक है, क्यू के बाद में आर, जेड के बाद में ए, यम के बाद में एन, डी के बाद में ई, ठीक है। यानी कि जो इधर संख्या है, ठीक है, उस मतलब यानी कि जो हमारी देखिए इधर संख्या है वो इससे देखिए जो इधर संख्या जैसे यम है, तो उस दूसरी वाली संख्या में एक पहले अक्षर वाली आएगी, मतलब एक पहला अक्षर आ जाएगा। जैसे यम से पहले क्या आता है, यल आता है, तो यल आ गया। ई से पहले क्या आता है, डी आता है। यम से पहले यल आता है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए बी से पहले ए आता है। इसी प्रकार हमारा देखिए इसमें भी क्रम चलेगा। जैसे पी से पहले क्या आता है, पी से पहले आता है ओ आ गया। आर से पहले क्या आता है, पी, ठीक है। आर से पहले क्यू आता है, क्यू, देखिए पी से पहले क्या आ गया, ओ। आर से पहले क्यू। आई से पहले क्या आएगा, देखिए आई से पहले एच, ठीक है। और बी से पहले यू, ठीक है। आई से पहले एच। और यल से पहले क्या आता है, यल से पहले आता है के, ठीक है। ई से पहले क्या आता है डी, जी से पहले क्या आता है एफ,
और ई से पहले क्या आता है डी। तो देखिए इस प्रकार के रिलेशन में किस में मिल रहा है, चौथा वाला ऑप्शन मिला, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। ठीक है, अब पहले इतना देखने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ एक देखा यम से पहले इसमें यल मिल रहा है, ई से पहले इसमें डी मिल रहा है, यम से पहले इसमें यल मिल रहा है, इसमें भी बी से पहले एम। इसी प्रकार देखिए आर से पहले इसमें क्यू, अब इसमें भी दिमाग लगाना, देखिए पी से पहले क्या मिल रहा है ओ हमारा किस में है, ओ इसमें ही है सिर्फ। तो यह चौथा ऑप्शन हमारा सही है, बाकी सब गलत। दुनिया की चीज़ें देखने की जरूरत ही नहीं है, एक देखा और बात समझ लिया कि क्या आना चाहिए, ज़्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वक्त बहुत कम होता है। 10 नंबर पर आज 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सीधे सीधे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप समझिए, साथ साथ में चलते भी हैं, मतलब चित्र भी बनाते चलते हैं। चित्र की सहायता देखिए करिएगा, बहुत सरल तरीके से बनेगा। देखिए 6 विद्यार्थी, ठीक है, एक वृत्ताकार मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो देखिए एक वृत्त बना लिया, देखिए एक वृत्त बनाते हैं, चलिए एक वृत्त बना लिया। ठीक है, एक वृत्त बना लिया। अब इसके देखिए वृत्ताकार मेज बन गई, समझिए। ठीक है, वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर, केंद्र ये हो गया, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, यफ ए के ठीक बगल में है, यानी कि देखिए ए हो गया, ए के ठीक बगल में मैंने यफ बना लिया, चाहे ऊपर बना लीजिए चाहे नीचे बना लीजिए, वो तो आगे कंडीशन पर निर्भर करेगा। ठीक है, ठीक बगल में बैठा है। अब डी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, यानी कि डी हमने बनाया ये, और डी के डी है, नहीं गलत हो गया, डी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। देखिए पहले बनाई ई के दाईं ओर एक स्थान छोड़ दिया, अब देखिए दाईं ओर डी बना ली। ठीक है, डी बन गई, अब एक स्थान छोड़ने के बाद दूसरे स्थान पे डी बन गई, दूसरे स्थान पे डी है बैठा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब बी ई के ठीक बगल में है, बी है ई के ठीक बगल में है, और ठीक है चाहे यहाँ बना लीजिए चाहे यहाँ पे, लेकिन वो आगे वाली कंडीशन से निर्भर करेगा। और सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, यानी कि बी है ई के ठीक बगल में, ई के ठीक बगल में बैठा दिया। ठीक है, और सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यानी कि सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो यानी कि देखिए अगर मैं बी को यहाँ पे बैठाऊंगा, ठीक है, तो ठीक बगल में वो इसके सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, सी के दाईं ओर, यानी कि फिर यहाँ पे बैठाना चाहिए, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाएगा, यानी कि सी के दाईं ओर होना चाहिए। देखिए क्या कंडीशन चल रही थी, गड़बड़ हो गया कहीं पर। ये देखिए बी है ई के ठीक बगल में है, बी ई के ठीक बगल में हो गई, ये मान लिया यहाँ पे है। ठीक है, और सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, सी के दाईं ओर दूसरा, सी मान लिया यहाँ पे, सी के दाईं ओर हो गई, ठीक बी हो गई। और यफ डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, यफ है डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यफ डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि यहाँ पे होना चाहिए था, तो ये गड़बड़ हो गया। यफ अगर डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, और ये तो इधर हो, ये तो इधर है, हाँ नहीं सही है, गलत नहीं है, डी के दाईं ओर तो है। ये देखिए यहाँ से एक स्थान छोड़ के, ये वाला ए छोड़ के यफ के स्थान पर, हाँ ठीक दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, अब समझिए ए ई के ठीक बगल में नहीं है, ए है ई के ठीक बगल में नहीं है, वाकई में नहीं है, ई तो यहाँ पे है और ये ए यहाँ पे। ठीक, ए और दाई ए के दाईं ओर, ए के दाईं ओर इधर की ओर, यानी कि दाईं ओर जाने पर ई और ए के बीच कौन कौन बैठा है, ई और ई के बीच कौन बैठा है। तो देखिए ए के दाईं ओर इधर की ओर आने पर ई के बीच में सी बैठा है, यफ बैठा है। देखिए पहला वाला अपना वाला सही होगा सी। अब देखिए सीधे सीधे समझिए, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो गया था, कन्फ्यूजन कुछ नहीं, समझिए देखिए। ठीक है, ये हो गया। अब क्या दिया, 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, ये केंद्र हो गया। अब यफ है ए के ठीक बगल में है, ए ये बनाया, यफ के ठीक बगल में हो गया। ठीक है, अब डी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पे ई बना लिया ये। ठीक है, इसके बगल में बना ली दूसरे स्थान पर हो गया डी, डी ये हो गया। ठीक है, अब डी ये हो गया अगर, ठीक है दूसरे स्थान पर है। अब बी ई के ठीक बगल में है, बी है ई के ठीक बगल में हो गया, और सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अगर यहाँ पे बना देंगे तो इसके दाईं ओर तो बन नहीं सकता, तो यानी कि देखिए ई के मतलब सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बी है। तो देखिए सी यहाँ बना लिया, तो ई एक स्थान ई छोड़ के दूसरे स्थान पर बी हो गया, दाईं ओर हो बी है। ठीक है, और यफ और डी के, यफ डी के दाईं ओर है, यफ डी के दाईं ओर है, दाईं ओर है। ठीक है, दाईं ओर है, दूसरे स्थान एक स्थान ए छोड़ के दूसरे स्थान पर यफ हो गया। ठीक है, दूसरे स्थान, और ए और ई के ठीक बगल में नहीं है, ए यहाँ पे और ई यहाँ पे, तो ठीक बगल में तो नहीं है। ए और ए के दाईं ओर देखने पर ई और ए के बीच कौन कौन बैठा है, ए के दाईं ओर, यानी कि इधर की ओर देखेंगे जब हम, ठीक है, तो यफ बैठा है और सी बैठा है, तो हमारा देखिए इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही, वो पहला वाला ऑप्शन सही है, यफ और सी। देखिए आज मैंने आप लोगों को 10 प्रश्न पूर्ण करा दिए हैं, और देखिए वीडियो लंबी ना करते हुए मैं आप लोगों को, देखिए इस वीडियो में आप लोगों को 10 ही प्रश्न बताऊँ, क्योंकि 29 मिनट की वीडियो बन चुकी है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में और भी प्रश्नों के साथ में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी, और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आप लोगों को नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आप लोगों के लिए मैं, अब देखिए आप लोगों के पेपर जल्द आने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए मैं नई नई वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, और
मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।